हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं अपने नोट्स रेडी करूँगी, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप नोट्स रेडी नहीं करोगे तो आपका रिवीजन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होता है कि अगर हमारा जब मेंस का एग्ज़ाम होगा तो हम पूरी पूरी बुक रिवाइज़ कर लेंगे, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। इसलिए हमें शॉर्ट्स नोट भी रेडी करने हैं, हर चीज़ के शॉर्ट्स भी लॉन्ग भी, और इससे हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाए। फ्रेंड्स, नोट्स बनाने से हमारे कई सारे फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि आपका हैंड राइटिंग भी अच्छा हो जाएगा और आपकी लिखने की जो स्पीड है वो भी तेज़ हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, इसलिए आपको नोट्स रेडी करने चाहिए। और मैं इसलिए जल्दी नोट्स बना रही हूँ क्योंकि ये 6 से लेकर 12 तक की NCERT है और बहुत ही इजी भाषा में लिखी हुई है, तो मुझे ये अच्छे से समझ में आ जाती है। जो भी मुझे टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है इसमें, उसके मैं नोट्स रेडी करती जा रही हूँ। ऐसा नहीं है मैं इसे दोबारा नहीं पढ़ूँगी, दोबारा भी पढ़ूँगी, तिबारा भी पढ़ूँगी। जितना मौका मिलेगा पढ़ने का उतना मैं पढ़ूँगी, क्योंकि हमें हर एक बुक का ऐसा पता चलना चाहिए कि कौन से अगले पन्ने पे क्या लिखा हुआ है। और जब तक बुक फट ना जाए हमें इन्हें छोड़ना नहीं है, हमें पढ़ते रहना है फ्रेंड्स। और अगर हम इतनी अच्छी से मेहनत करेंगे तो आपके अंदर खुद से ये कॉन्फिडेंस जागने लगेगा कि हाँ, एक बार अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस जाग गया ना कि हाँ आप कर सकते हो, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता और आप जीत के रहेंगे। फिर आपको किसी के साथ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्रेंड्स, साथ देने के लिए सब देते हैं, बोल देते हैं कि हाँ हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं, लेकिन जो रियल वाला साथ होता है ना, वो पेरेंट्स के अलावा कोई भी नहीं देता इस दुनिया, क्योंकि पेरेंट्स ही हैं हमारे जो हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं, या वो प्रे करते हैं कि हमारा बच्चा जल्द से जल्द कामयाब हो जाए। वरना इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो आपके सपोर्ट में रहे। तो ये भी अगर आपको मोटिवेट भी करने आ जाए कि हाँ आप कर रहे हो तो अच्छा कर रहे हो और आप करोगे, ये मेरा दावा है, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता आपसे। अगर आप कुछ बड़ा कर भी रहे होगे ना, तो लोग आपसे यही बोल देंगे कि ये तेरे बस की बात नहीं है, तो कुछ और देख ले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ़ है। कुछ भी वो बोल सकते हैं जिससे आप डिमोटिवेट हो जाएं। इसलिए खुद पे भरोसा करोगे ना फ्रेंड्स, और ख़ुद का साथ भी आपको देना होगा। लोगों के भरोसे नहीं रहना है कि हाँ वो इंसान मेरा साथ नहीं दे रहा है तो मैं कैसे आगे बढ़ूँ। जो इंसान खुद का साथ देता है ना, वो ज़िंदगी में हर एक एग्ज़ाम को पास कर देता है और उसे किसी की साथ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए लाइफ में अगर कामयाब होना है तो खुद के भरोसे रहिए। दूसरों के भरोसे रहोगे ना तो आपका टाइम वेस्ट भी होगा और मुझे नहीं लगता कि आप कामयाब भी हो सकते हो। आपके माँ बाप ही हैं जो आपको कामयाबी की सीढ़ी तक ले जा सकते हैं, और एक आप खुद हैं। अगर आप मेहनत करेंगे दिल से तो आप 100% अपनी लाइफ का हर एक लक्ष्य पा लेंगे जो भी आपने सोच रखा है। और ये भी है फ्रेंड्स कि अगर हम मेहनत करेंगे ना, हमारी लाइफ में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, कभी हमें हार नहीं मानना चाहिए। और जो आपने सोच रखा है सिर्फ आप उस पर ध्यान दें, बाकी चीज़ों पर ध्यान ना दें जब तक आप कामयाब ना हो जाएं और जो भी आपकी ज़िंदगी का गोल है उसे पा ना लें। क्योंकि हमें अगर दुनियादारी की बातें को अभी सोच के बैठेंगे ना, तो हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी और हम कुछ भी नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, आज का जो मेरा स्टडी रूटीन था वो मैंने 8 आवर्स का लगाया है, क्योंकि 8 आवर्स मेरे अगर मैं एक साथ लगा दूं, जैसे कि 15 घंटे 13 घंटे, तो मुझे बहुत ज़्यादा सी लगने लगते हैं। तो मैं जैसे कि 8 घंटे लगा देती हूँ और 8 घंटे कंप्लीट होने के बाद फिर मैं दोबारा से सेट कर देती हूँ जितना भी मेरे पास टाइम होता है, और जितना मैं पढ़ सकूँ, जितनी मेरे अंदर कैपेसिटी बचे उसके हिसाब से ही मैं टाइम सेट करती हूँ कि हाँ इतना टाइम तक मैं पढ़ सकती हूँ। ओवर नहीं कि हाँ मैंने दिखाने के लिए इतना कर दिया तो वही मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं फेक पढ़ाई नहीं करती हूँ, ना मैं शो अप करती हूँ कि हाँ मैं इतना पढ़ रही हूँ। मुझसे ज़्यादा बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे और पूरा दिन वो लाइब्रेरी में जाते हैं और दिन में जाते हैं, नाइट में आते हैं, तो वो भी तो पढ़ाई करते हैं, कितना साल पढ़ाई करते हैं वो।
तो हर एक इंसान की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। मेरी इतनी है कि मैं 8th या 10th या फिर 12th इतनी दिन में तो कवर कर लूँगी, पर नाइट में 6 से ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी। और 2 बजे के बाद मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम पूरे दिन पढ़ाई करते हैं तो माइंड डिस्टर्ब होने लगता है। फिर हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम हम आराम कर लें, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि फ्रेंड्स आप चाहे कितने भी घंटे पढ़ो, लेकिन 4-5 घंटे या 6 घंटे तो आपको नींद लेनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप नींद पूरी तरीके से नहीं लोगे तो आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, इससे आपकी पढ़ाई में भी बाधाएँ आ सकती हैं। इसलिए आपको आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर चीज़ का ध्यान रखो, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है और हमें आराम भी करना है। ऐसा नहीं है कि पढ़ते रहो और आज हम इतना पढ़ लें कि 18 घंटे हमने पढ़ाई कर ली और दूसरे दिन हमने एक भी घंटा नहीं पढ़ा, क्योंकि हमारी तबीयत ही ठीक नहीं थी, क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं हो पाई। इसलिए हर चीज़ ज़रूरी है। आप मैनेज करके चलो कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है और कितने घंटे आपको आराम करना है। इससे ये होगा कि आपकी पढ़ाई भी निरंतर आप पढ़ते रहोगे और आपकी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी। फ्रेंड्स, मैंने अभी नोट्स रेडी कर लिए हैं और थोड़े मुझे थकावट सी होने लगी, इसलिए मैंने शाम के टाइम चाय बना ली। फ़िलहाल तो मैं चाय 2 टाइम ही पीती हूँ, क्योंकि अब गर्मी आ गई है। सर्दियों में तो 2-3 बार हो जाती थी, इससे ज़्यादा भी हो जाती, लेकिन गर्मी आ गई इस वजह से मैं 2 टाइम ही चाय पीती हूँ। और मेरे 4th आवर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं आगे भी टारगेट सेट करूँगी ये कंप्लीट होने के बाद कि मुझे आगे क्या पढ़ना है। आगे अभी मुझे CSAT की क्लासेस भी लेनी है और मुझे ज्योग्राफी के नोट्स भी रेडी करनी है। जो यूट्यूब से ही मैं नोट्स रेडी करती हूँ। ऐसा कभी कभार होता है कि मैंने खुद से नोट्स रेडी कर लिए हैं, वरना अगर मुझे कोई डाउट होता है तो मैं यूट्यूब से भी रेडी कर लेती हूँ। जो मधुकर कोटवी सर पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और ज्योग्राफी की जो 11th क्लास की NCERT है सर ने करा रखी है, तो मैं वहीं से नोट्स रेडी करूँगी। क्योंकि ज्योग्राफी में थोड़ा टफ सा लगता है, ऐसा लगता है कौन से टॉपिक लिखने हैं, कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो सर ने मतलब नोट्स भी रेडी करवाए हैं और वो अच्छे से विस्तार से समझाया भी है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, और उनका हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में भी आता है। अगर आप चाहें तो उनकी क्लासेस देख सकते हैं। और मतलब उन्होंने CSAT की क्लासेस भी मैं यूट्यूब से ही लेती हूँ। पहले मुझे CSAT बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था और मेरा मैथ भी बहुत ज़्यादा वीक था। मैं मैथ की भी क्लासेस यूट्यूब से ही लेती हूँ। जितना भी मैं मैथ सीखी हूँ मैं यूट्यूब से ही सीखी हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैथ भी हमें आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि CSAT में ज़्यादा से ज़्यादा मैथ के भी क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के भी होते हैं, तो इतना तो मतलब मैथ आना चाहिए कि हम CSAT क्लियर कर सकें। क्योंकि अगर आप CSAT का पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे तो आपका GS किसी भी काम का नहीं है। GS का पेपर अगर आपने अच्छे से कर भी लिया है और सारे क्वेश्चन भी आपने मतलब अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए मतलब सब कुछ आना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश भी आना ज़रूरी है और मैथ भी आना ज़रूरी है। इतना नहीं जैसे कि बहुत ज़्यादा मैथ सीख लिए तो अच्छी बात है, पर भी किसी भी सब्जेक्ट में नहीं रहना है कि बिल्कुल ही नहीं आता है। इसलिए आपको सीखना है तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। और फ्रेंड्स, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।